बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मॉरफ एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और माहिर इल्मुल अदात एम ए शिराज खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम। अच्छा, मतलब अपना खान साहब, मैं आपसे सवाल तो उसी पे करना चाहता हूं कि ईरान की जंग के हवाले से, लेकिन अपने वीलॉग के आगाज में मैं मजम्मत करूंगा और आवाज उठाऊंगा, क्योंकि हमने आसिम सीरीज पर हमेशा आवाज उठाई है हक के लिए, इंसाफ के लिए। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है इस बात को जवाब बना के कि जी तेल की सप्लाई रुक गई है। सवाल ये करना चाहिए अपोजिशन को भी और आवाम को भी कि ये जो तेल का जखीरा है ये पुरानी कीमतों पर खरीदा गया है, उस पर मजीद 55 रुपए का इजाफा जो है उसका प्रॉफिट टेकिंग जो होगी अरबों रुपए की, ये किसकी जेब में जाएगा और क्यों जाएगा? आवाम को क्यों महंगा किया गया, जबकि तेल तो अब पहले ही हमको बताया गया कि 28 दिनों का जखीरा मौजूद है। अब इस तरह 7 दिन ही हुए हैं, तो हुकूमत ने हर मौके पे आवाम को लूटने का एक बहाना बना रखा है इस हुकूमत ने। और कहीं ये नहीं बताया कि जी हम अपनी भी अयाशियों में कमी लाएंगे। हमने जो अपने सरकारी मुलाजमीन को, जो अफसरान को खुश करने के लिए जो हमने अनलिमिटेड पेट्रोल और सैकड़ों लीटर पेट्रोल दे रखा है और अपनी गाड़ियों में भरवाने के लिए, उस पर कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं लिया। अवाम पे लिया, अवाम की लाइनें लग गई, पेट्रोल पंप पे बुरा हाल हो गया, कतारें लग गई। ये सिर्फ मैं अपने स्टार्ट में सिर्फ बात इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे चैनल का मकसद ये है कि मैं जब जब मौका मिलता है इसके खिलाफ आवाज उठाता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसकी कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। और मैं आवाम से भी चाहता हूं कि ऐसे मौजूआत पर, ऐसी बातों पर आवाज जरूर उठाएं, और जो हमारा हक है हम कर सकते हैं, नाइंसाफी पे आवाज उठा सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप भी इस पे कुछ बात जरूर करिएगा। अब वीलॉग का मैं आगाज ही करता हूं कि ईरान के ऊपर हमले को 7 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। अब आप हमारे देखने वालों को क्या बताएंगे कि ये जंग जो है किस तरफ जाएगी? मुआशी तौर पे बड़े मसाइल पैदा होने जा रहे हैं। अब गैस की कीमतों के बारे में भी कहा जा रहा है गैस की कीमतें ही बढ़ेंगी। तो एक तो ये वाला जो एलिमेंट है कि इकोनॉमिक क्राइसिस जो आ रहा है पूरी दुनिया में, उसको किस तरह देखते हैं? और ईरान ने अब कहा है कि जी हमने अभी तक 2010 का जखीरा इस्तेमाल किया है मिसाइलों का। अभी हमने अपने बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल नहीं किए हैं, हमारे पास जखीरा बहुत है और हम 6 महीने तक जंग लड़ सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं, ईरान की कैपेसिटी, ईरान की जंग लड़ने की सलाहियत 6 महीने तक है? तो इसकी बातें से ये लग रहा है, इस तरह की बातों से ये लग रहा है कि अमेरिका ने भी कहा है ये जंग जो है हफ्तों जारी रह सकती है, 2 महीने भी जारी रह सकती है। ईरान 6 महीने की प्लानिंग करके बैठा है, तो हालात तो बड़े खराब हो जाएंगे। क्या समझते हैं आप? बिस्मिल्लाह। सबसे पहले आपके तमाम सवालों के जवाब दूंगा, उससे पहले आपने अगर मजम्मत की है तो मुझे भी तो करनी है ना। बेशक। बात यह है कि जनाब, ये हुकूमत तो है ही फॉर्म 45 और 47 वाली। इसने तो अवाम के वोट की इज्जत नहीं की, तो उसने हमारे ऊपर और क्या इज्जत करनी है? नंबर वन। नंबर टू, आपने सरकारी गाड़ियां का है भाई, एक गाड़ी इस्तेमाल करो, पीछे इतने डाले उसे बंद करो। बिल्कुल। नंबर थ्री, ये स्कूल का कहते हैं स्कूल बंद कर देंगे, ऑनलाइन क्लास। सुनने में आई है भी मुझे ये बात। सबसे पहले इन्होंने करनी ही तालीम बंद होती है ताकि ये लोग हमारे गुलाम रहे, अनपढ़ रहे। अब बात रह गई पेट्रोल की। ये कहते हैं 28 दिन का, जो मैंने सुना है कहीं कि ये 28 दिन का हमारे पास पेट्रोल है, तो पहले 28 दिन का पेट्रोल तो बेचो, जो नया रेट आएगा वो हमें डालो। अब ये कहते हैं, जो मैंने सुना है कि अब नए हरमूज से अगर तेल नहीं आएगा तो हमें कहीं और से सऊदीया से घुमा के लाएंगे, जिसपे डबल जो है तेल का क्या कहते हैं, जो सफर, अगर जो 2100 और टाइम माइल्स हो है जाएगा। तो 4200 माइल हो जाएगा एग्जाम्पल पे। तो भाई उस पे तेल लगेगा ना जितना, तो उसको तकसीम करें और आवाम को बताएं ये एक फ्रॉड है। और ये हमेशा रमजान के महीनों में इंग्लैंड ने मुसलमानों के लिए जो है सस्ते सौदे कर दिए, हमारे मुल्क में महंगे होते हैं जी। अब हम आते हैं आपके सवाल की तरफ। तो मैं भी मजम्मत करता हूं शदीद। अच्छा, बात यह है कि अगले 72 घंटे इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, अफगानिस्तान के लिए, ईरान के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए, इसराइल के लिए और अमेरिका के लिए अच्छे नहीं है। क्यों?
7 तारीख मुनाफकत की है, मुनाफकत होगी मशरिक और मगरिब दोनों तरफ। मगरिब में, मशरिक में इंडिया है, अफगानिस्तान है, मिडिल ईस्ट भी है, मगरिब में इसराइल, अमेरिका, हर तरफ, यानी कि कुल मुनाफकत के कार्ड खेले जाएंगे। चीटिंग कह लो, चीटिंग होगी। 8 तारीख को जोहल स्यारा, शनि सैटर्न जो है गुरूब हो रहा है मगरिब में, मगरिब में गुरूब हो रहा है। अब मगरिब से फिर कोई नई लहर निकलेगी तूफान की तरह। 9 और 10 तारीख अल्लाह माफ फरमाए क़यामत खेज है। 9 और 10 तारीख कमर दर अकरब भी है, 9 नंबर मरीख का और 10 सूरज का, सिफर को निकालो। और इस साल मरीख और सूरज दोनों एक्यूरियस में बैठे हैं। कहने का मतलब है गुमस्तान की लड़ाई देख रहा हूं, 8, 9, 10 बदतरीन तबाही देख रहा हूं। 11 तारीख को मुश्तरी सियारा सीधा हो रहा है। ये मुश्तरी सियारा गुरु कहते हैं इसे, बुजुर्ग सियारा है, जुपिटर कहते हैं। ये इधर देखें, जुपिटर उल्टा हुआ था, ऐसे करके सीधा होने लगा है, यानी कि जमीन पलटाने लगा है। अब 10 से 12 बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब कैसे होगा, क्या होगा? ऐसे ऐसे मिसाइल आ सकते हैं या जा सकते हैं मशरिक से मगरिब या मगरिब से मशरिक, जो भी है उन्हें, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, ईरान हो, चाहे क्या कहते हैं इसराइल हो, अमेरिका हो, मिडल ईस्ट हो, कुछ तबाही देख रहा हूं। मिसाइल जो नुकसान दे सकते हैं, मुझे नहीं पता किस मुल्क का क्या है नाम। इस नेम के अल्फाबेट के जो मिसाइल होंगे तबाही लाएंगे। जीम से जे है जैसे, के से खे है जैसे, गाफ जीन खे गाफ, बेवाओ BW, पे गाइन PG, वोवल सारे AEIOU, उसके बाद LY, फिर M, फिर F। इन अल्फाबेट से कोई भी मिसाइल्स है, कोई भी प्लेन्स के नेम है, कोई भी ड्रोन्स के नेम है, किसी भी नए जदीद असला का नाम है, तबाही लाएगा। ऐसा देख रहा हूं। और ये 12 तारीख तक फिर कहूंगा टल जाओ, टल जाओ, टल जाओ। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है जी। सर क्या समझते हैं आप, ईरान ने जो कहा है, जो स्टेटमेंट है, जैसा मैंने प्रोग्राम के आगाज में आपसे कहा कि उनका ये कहना है कि 2010 का जखीरा इस्तेमाल किया है अभी हमने, और अभी हम अपने जदीद जो मिसाइल हैं, हाइपरसोनिक हो गया, बैलिस्टिक मिसाइल हो गया, उनको इस्तेमाल करने की बारी तो अभी आई नहीं, अब हम करेंगे। और 6 महीने तक का टाइम दे दिया उन्होंने कि हम 6 महीने तक उससे भी ज्यादा जंग लड़ सकते हैं। तो हमारे हौसले कमजोर नहीं है। अमेरिका जो ये बात कर रहा है कि जी ईरान हथियार डाल दे, हम मुज़ाकरात करेंगे, और बिला गैर मशरूत तौर पे वो कह रहे हैं कि हथियार डालें। ईरान को वो उस तरह से समझ रहे हैं कि जैसे ईरान कमजोर पड़ गया है, अमेरिकी सदर का ये मानना है। लेकिन अमेरिकी सदर को पता नहीं है कि ईरान की डिटर्मिनेशन कितनी ज्यादा है, वो 6 महीने का प्लान करके बैठ गए। तो आपको ये जंग जो है वो कितना अर्से जारी नजर आ रही है चलते हुए? देखिए, मैं एक बात बताऊं कि 7 तारीख तक ईरान के हमले कमजोर होंगे, 8 तारीख तक भी कह लें, लेकिन 9, 10, 11 ईरान तबाही मचा देगा, मुझे ऐसा लगता है। और वो अभी उसकी जो मैं प्लानिंग सितारों में देखता हूँ, सितारों में, स्टार्स में देखता हूँ कि वो अपने छोटे छोटे वेपन यूज करता है। अमेरिका इसराइल के जरा हैवी होते हैं, ताकि उनका मेन निकला है, फिर ये अपना दिखाएगा। इस तरह एक बात है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी आपको QK वाले कंट्री जैसे कुवैत है, कतर है, S हो, और भी इनके B और W हैं इसमें, और वॉवल्स वाले, इन पे भी मैं तबाही देख रहा हूँ हैवी किस्म की। अब आपका अगला सवाल है कि जंग कब तक दिखाई देती है? 11 मार्च को जुपिटर प्लैनेट जो है वो सीधा हो रहा है। डोनाल्ड J ट्रंप साहब जो हैं वो जुपिटर के मालिक हैं, और जुपिटर इस साल का बादशाह सितारा है। और जब वो देखेंगे कि इतना नुकसान हो रहा है, और पीछे और अगर हम और आगे आएंगे और नुकसान होगा, वो अपने जो सख्त कार्ड उन्होंने शो किए हैं वो उठा के नरम कार्ड डालेंगे 11 को, कि और बयानिया बना लेंगे कि मैंने जंग जीत ली है, और मैंने हदफ हासिल कर लिया है, और रिजीम चेंज हो गई है। अब
ईरान की आवाम खुद फैसला करे क्या करना है। इस तरह ये बैक पे जाएंगे। और डोनाल्ड जे ट्रंप की एक जाहिर है एक होशियार जीनियस आदमी है, वो दोबारा आए हैं इतनी सख्तियां देख के, और अदालतें देख के सब, और दोबारा प्रेसिडेंट बने, तो वो कार्ड खेलना जानते हैं, बयानियां बनवाएंगे वो। लेकिन ईरान जो है वो 14 तारीख तक चढ़ेगा सर, 14 मार्च तक। और फिर उसके बाद मैं कुछ नरमी देखता हूं। ये जंग तवील नहीं है। गो के अब डायलॉग हैं दोनों तरफ, ईरान के भी आप कह लें, डायलॉग नहीं, बयानबाजी के बयानबाजियां हैं। और उसकी भी, अमेरिका की, इसराइल की भी कहें, बयानबाजी। जंग में कभी भी सही नहीं बताया जाता कितनी कैजुअलिटीज हो गई हैं, कितने नुकसान हो गए हैं। तो दोनों ने यही बताना है हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। लेकिन जो मैं ये समझता हूं, क्यों ईरान ने कभी जंग नहीं देखी, ठीक है, इस तरह की, तो इसके पास नो डाउट बहुत कुछ होगा। और अमेरिका ऐसे ही तो नहीं आ गया इसराइल के साथ, क्योंकि इसराइल डरता है। तो इसमें कोई शक नहीं है, इसराइल डरता है। और जो ईरान ने खुल के भी वार नहीं किया, और मैं जो समझ रहा हूँ उसने टारगेटेड उसने किए हैं, हमला किया है बहरीन को, जैसे पुल को तोड़ना, और जहां जहां भी दुबई में काम करना, कमजोर किया है उसने अमेरिका को, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अमेरिका, इसराइल ने भी काफी वार किए हैं ईरान पे, लेकिन हार कोई नहीं मानेगा। मैंने ये साफ कहा है, अगर ईरान जीत जाए अमेरिका कहेगा मैंने हरा दिया है, अमेरिका जीत जाए ईरान कहेगा मैंने हरा दिया है। तो ये हार कोई नहीं मानेगा। लेकिन ट्रंप अपना कार्ड फेंक के पीछे जाएंगे, क्योंकि ट्रंप ने सज्जी दिखा के खपी मारनी है। और अभी मैं एक पेशेंट को ही कर रहा हूं कि इसराइल अकेला रह जाएगा, और उसका जो थर्ड थर्ड पार्टनर जो है, जो मदर ऑफ लैंड, क्योंकि फादर ऑफ लैंड तो बन गए इसराइल, और मोदी कहते हैं मदर ऑफ लैंड इंडिया है। तो इंडिया और क्या कहते हैं इसराइल अकेले रह जाएंगे, ये मैं देख रहा हूं आगे। और अभी बिल्कुल एक ठीक। काम और बता दूं, एक बात और बता देता हूं, वो ये है कि ये जो अगर इंडिया जो है 8 तारीख से लेके 11 तारीख तक पाकिस्तान पे हमला कर सकता है, मुल्क पाकिस्तान पे 8, 9, 10 और 11, ये बड़े डेंजरस डे हैं, जिसको मैंने पहले भी वजाहत से बताया हुआ है ये क्यों डेंजरस है। इसमें अब ये 10 दफा सोचेगा, क्योंकि ईरान का एक बहरी बेड़ा जो है, मस्की जहाज जो है, वो तबाह हुआ है, और ईरान नाराज है कि ये कैसे हुआ। अब इंडिया ये सोचेगा कि अगर मैं पाकिस्तान पे हमला करता हूं, पाकिस्तान तो हाईलाइट है, तो उसको 2 दफा 2 जगह से भी मार पड़ सकती है, ईरान से भी और पाकिस्तान से भी। लेकिन फिर भी इंडिया इस मौके पे हमला करने की कोशिश करेगा, इसलिए कि ब्लड मून लगा था। इस ब्लड मून ने हर एक के दिमाग को, जो चाहे थोड़ी ताकत रखता हो या ज्यादा ताकत रखता हो, वो दिलेर होके, अग्रेसिव होके, बेवकूफी से हमला करेंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह मैं समझता हूं ऐसा हो सकता है। जी। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे लेकिन वीडियो। एक बात आखिर में कहता चलूं, बिल्कुल। पाकिस्तान पे इंडिया ने हमला किया था पिछले साल। मैंने कहा था इंडिया हार जाएगा, क्योंकि केतु पाकिस्तान के वर्गों में से निकल के ल्यू में आया है, और अभी भी ल्यू में केतु बैठा है, जिसकी वजह से तबाही है, और पाकिस्तान इसीलिए जीत गया था। और अगर अब भी इंडिया ने हरकत की, पाकिस्तान फिर जीत जाएगा। जी। इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें इंशाल्लाह। वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और हमें शहजाद खान साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।